अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट्स के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वो कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। तो हम देखते हैं कि किस तरह से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हासिल करते हैं ताकि वो अपनी खुराक को तैयार कर सकें। सबसे पहले देख लेते हैं इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट्स के प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करने के लिए प्लांट्स एक ख़ास तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हैं जो कि शुरू होता है स्टोमेटा से। स्टोमेटा खुलते हैं और डिफ्यूजन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर दाखिल होती है। वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अमल में शामिल होती है, ग्लूकोज को बनाएगी और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगी। हम देख लेते हैं इन तमाम स्टेप्स को एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं स्टोमेटल ओपनिंग्स। स्टोमेटा क्या है जी? स्टोमेटा हैं स्मॉल पोर्स या छोटे छोटे से होल्स हैं जो कि लीफ के अंदर पाए जाते हैं और वो भी उसकी लोअर साइड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लीफ है, ये उसकी अपर साइड है और ये उसकी लोअर साइड है। यहाँ पर ये जो आपको छोटी सी ओपनिंग नज़र आ रही है ये हमारे पास आ जाते हैं स्टोमेटा, जो कि प्लांट्स के नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ये वो ओपनिंग्स हैं जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के अंदर दाखिल होती है, ठीक है। और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को, यानी कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को गार्ड सेल्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। गार्ड सेल्स जो हैं वो या तो स्टोमेटा को बंद कर देंगे या फिर स्टोमेटा को खोल देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर दाखिल होती कैसे है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए प्लांट के लीफ के अंदर दाखिल होती है। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है? डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी चीज़, हमारे इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है या हरकत करती है। हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है। तो क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड? डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए हवा से हरकत करती हुई स्टोमेटा के ज़रिए लीफ के अंदर दाखिल हो जाती है। अब जब वो लीफ के अंदर आ गई है तो सबसे पहला काम उसने क्या करना है? उसने क्लोरोप्लास्ट को ढूंढना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये लेयर है ब्लू कलर की, इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी मीसोफिल। स्पॉन्जी मीसोफिल के बाद हमारे पास ये एक स्पेसिफिक लेयर आ जाती है जिसको आप कहते हैं पैलिसेड मीसोफिल। जैसे कि इसके कलर से पता चल रहा है कि ये ग्रीन कलर की है, तो ग्रीन कलर का मतलब है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? स्टोमेटा से होती हुई स्पॉन्जी मीसोफिल से होकर पहुंच जाएगी पैलिसेड मीसोफिल्स के अंदर, जहां पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल में हिस्सा लेगी और फोटोसिंथेसिस के अमल में भी कहाँ पर? कैल्विन साइकिल में जो है वो हिस्सा लेगी। और क्या करेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन कर दिया जाएगा सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस के अमल में, ठीक। अब फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के अमल में ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज एनर्जी सोर्स है प्लांट का, यानी जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो क्या मिलता है? एटीपीज मिलते हैं जो कि एनर्जी पैकेट्स होते हैं, जिसको इस्तेमाल करके प्लांट्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं या अपनी डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ग्लूकोज को जो है वो स्टोर भी किया जा सकता है स्टार्च की फॉर्म में। जैसे कि जो हम आलू खाते हैं या जो पोटैटो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होती है? स्टार्च होती है। और ये एक्चुअली में प्लांट्स ने अपनी ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया होता है उस वक्त के लिए कि जब उनके पास सूरज की रोशनी नहीं है या कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है तो वो उस स्टार्च को इस्तेमाल कर सकें अपनी ग्रोथ के लिए। फोटोसिंथेसिस के अमल में ग्लूकोज के साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। अब प्लांट्स क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल में बनी है उसको बाहर निकाल देते हैं हवा में। और कैसे निकालेंगे? स्टोमेटा के ज़रिए। यानी स्टोमेटा क्या करता है? यहाँ पर तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर आता है लीफ सेल्स के अंदर, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर बनने वाली ऑक्सीजन को क्या करेगा? बाहर ले जाएगा, ताकि उस बाय प्रोडक्ट को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं वो अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से हासिल करते हैं स्टोमेटा के ज़रिए, जो कि मूव करती है डिफ्यूजन के ज़रिए या डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए लीफ के अंदर पहुंचती है। वहाँ पर वो जाती है जी क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स के अंदर, वहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस के अमल में हिस्सा लेते हुए ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो
प्लांट क्या करते हैं, हवा में खारिज कर देते हैं स्टोमेटा के ज़रिए। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है वो है वाटर। तो अब देख लेते हैं कि प्लांट्स वाटर को किस तरह से इनटेक करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में जो एक कंपोनेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा जो है वो वाटर है। इसका मतलब है कि वाटर का होना भी बहुत ज़रूरी है अगर प्लांट्स अपनी खुराक को तैयार करना चाहते हैं। तो अब क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, चूँकि उन्होंने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करनी थी तो उन्होंने स्टोमेटा को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन पानी उन्होंने ज़मीन से हासिल करना है, तो इसके लिए उनके पास एक ख़ास पाथवे है या एक ख़ास रास्ता है जिसको इस्तेमाल करते हुए अपनी पानी की ज़रूरियात को वो पूरा करते हैं। और वो शुरू होता है रूट हेयर से। रूट हेयर्स के अंदर ऑस्मोसिस के ज़रिए से पानी पहुंचता है रूट कॉर्टेक्स में और उसके बाद पहुंचेगा एंडोडर्मिस से होते हुए जाइलम में। और जाइलम जो है प्लांट को ट्रांसपायरेशन के ज़रिए ऊपर वाले हिस्सों में या स्टेम में या लीव में पहुंचा देता है। एक एक करके हम इन तमाम स्टेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या है? रूट हेयर्स रूट के ऊपर पाए जाने वाली छोटी छोटी सी उंगलियों की तरह की छोटी छोटी सी प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये रूट का इंटरनल या अंदरूनी साख्त है हमारे पास, और ये जो एरिया यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं ये हमारे पास हैं रूट हेयर्स जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। और इनके इन छोटे होने की वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और रूट जो है वो सॉइल के अंदर ज़्यादा डीप जा सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रूट्स के अंदर पानी दाखिल कैसे होता है। रूट्स के अंदर पानी दाखिल होता है ऑस्मोसिस के ज़रिए। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि ऑस्मोसिस क्या है जी। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर मूव करता है या हरकत करता है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सॉइल है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल हाई है, जो रूट हेयर्स हैं उनके अंदर वाटर पोटेंशियल कम है। तो पानी क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा रूट हेयर्स के अंदर, और रूट हेयर्स की जो बाहर की मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं वो एक्चुअली में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो वॉट हमारे पास क्या डेफिनेशन ऑस्मोसिस की यहाँ पर पूरी हो जाती है, जिसमें वाटर मूव कर रहा है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए से। ठीक है, अब पानी रूट के अंदर दाखिल हो गया तो सबसे पहले क्या करेगा, वो मूव करेगा कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेल्स हमारे पास आ रहे हैं ये हैं कॉर्टेक्स के सेल्स। ये जो रूट है सब उसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है या सबसे बाहर वाली सेल्स को हम रूट कॉर्टेक्स कहते हैं। इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें, क्योंकि इनके दरमियान खाली स्पेसिस पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस, यानी सेल्स के दरमियान खाली स्पेसिस। अब इन स्पेसिस का या इस खला का क्या फ़ायदा होता है कि ये पानी जो है इनके अंदर से आसानी से इस तरह से मूव कर लेता है। तो कॉर्टेक्स का जो यहाँ पर मकसद है वो ये है कि पानी को आराम से या एक आसान रास्ता फराहम करना, ताकि वो सॉइल से होता हुआ रूट हेयर से होता हुआ अंदर की तरफ मूव कर सके। कॉर्टेक्स से होकर पानी पहुंचता है एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में एंडो का मतलब है इनसाइड या अंदर, और डर्मिस कहते हैं हम स्किन को। तो एंडोडर्मिस क्या है, अंदरूनी स्किन है। यहाँ पर ये वाला जो रेड कलर का पार्ट आ जाता है हमारे पास, ये हमारे पास एंडोडर्मिस आ जाती है। एंडोडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर बनाती है और रूट के अंदर बहुत अंदर करके पाई जाती है। इसका सबसे अहम मकसद क्या है कि इसने पानी के फ़्लो को जो है वो रेगुलेट करना है, कि कितना पानी अंदर जाए, कौन से न्यूट्रिएंट्स आगे भेजने हैं, उन सब को ये चेक करती है। जैसे हमने स्टोमेटा के अंदर देखा था कि जो गार्ड सेल्स हैं वो देखते हैं कि भाई कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने देना है और कितनी को नहीं जाने देना। उसी तरह से यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है उसका मकसद ये है कि कितना पानी अंदर भेजना है, कौन से न्यूट्रिएंट्स अंदर भेजने हैं। ये जो एंडोडर्मिस है उसके अंदर एक कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है जो कि एक बैरियर का काम करती है या गेट का काम करती है, जहाँ पर पानी और जो उसके अंदर डिज़ोल्व्ड मिनरल्स हैं उनको चेक किया जाता है और उसके बाद उनको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए अंदर या एंडोडर्मिस सेल्स के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ से एंडोडर्मिस सेल से होते हुए पानी पहुँचेगा
वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर। वेस्कुलर टिश्यूज़ में चूँकि हम पानी की बात कर रहे हैं तो हम जाइलम को देखेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ है जी, पानी जो था सोइल से होकर, रूट हेयर से होकर, कॉर्टेक्स से होता हुआ, एंडोडर्मिस से होकर, कैस्पेरियन स्ट्रिप से होकर कहाँ पहुँचेगा, जाइलम में। जाइलम ट्यूब्स वो स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होती हैं जो हाँ जिनका काम यह है कि उन्होंने पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है रूट से ऊपर वाले हिस्सों की तरफ। अब क्या होगा जी कि किस तरह से पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। हमने तो देखा है कि हर चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो लीव्स हैं वहाँ पर ट्रांसपायरेशन का अमल हो रहा है। ट्रांसपायरेशन का अमल ये है कि पानी जो है वो बुखारात बनकर लीव्स से बाहर की तरफ मूव करता है। जब पानी बुखारात बन के बाहर चला जाता है तो क्या होता है, लीफ के अंदर वाटर पोटेंशियल जो है वो लो हो जाता है। और अभी हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि पानी जो है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अपनी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए पानी क्या करेगा, जाइलम ट्यूब्स में से जहाँ पर वो हायर वाटर पोटेंशियल में है वहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा जहाँ पर वो लो वाटर पोटेंशियल में है। तो इस तरह से जो ट्रांसपायरेशन का अमल है वो वाटर के फ्लो में मदद करता है रूट से ऊपर वाले हिस्से की तरफ। ट्रांसपायरेशन एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो नेगेटिव प्रेशर को प्रोड्यूस करता है या एक टेंशन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से पानी जो है वो रूट से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। क्योंकि पानी बुखारात बन के बाहर निकल रहा है तो उस लो वाटर पोटेंशियल को ख़त्म करने के लिए प्लांट क्या करेगा या वाटर क्या करेगा, जाइलम से होता हुआ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और ये जो कॉन्टिन्यूस पानी का ऊपर की तरफ मूव करना है इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि पानी रूट से लीव्स तक पहुंच सके जहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस के अमल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज जो कि खाने के लिए इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन जो कि सांस लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये था हमारा आज का लेसन, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट्स के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।